नमस्कार। हाल के दिनों में मुझे एक नया किताब पढ़ने का अवसर मिला। उस किताब का शीर्षक मुझे बेहद पसंद आया। शीर्षक से ज़्यादा उसका टैगलाइन मेरा मन इतना मोह लिया कि मैंने तुरंत उस किताब को खरीद लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि वो कौन सा पुस्तक है उमा? जी हाँ, मैं उस पुस्तक के बारे में भी 2-3 वाक्य मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ और साथ में एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को उस किताब के साथ जोड़कर बताने के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो अब मैं उस किताब को दिखाती हूँ। एक कन्नड़ भाषा में है जिसका शीर्षक है मरणा, यानी हिंदी में भी हम मरण कहते हैं, और जिसका टैगलाइन मुझे बेहद पसंद आया, सायुववरिगे मात्रा। इसका अर्थ है जो लोग मरते हैं सिर्फ उनके लिए यह किताब है। तो इसका अर्थ है, यूँ तो हम सब जानते हैं कि हम सब एक न एक दिन मरने वाले हैं, ज़रूर मैं भी मरने वाली हूँ, तो मुझे ये किताब ज़रूर पढ़ना है। तो तुरंत मैंने इस किताब उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। कि कहते हैं ना, जैसे कोइंसिडेंस जैसा इस किताब को पढ़ने वाले उसी हफ्ते में मुझे कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर जिले के एक छोटा सा गांव में जाने का अवसर मिला। उस गांव का नाम है मुद्देनहಳ್ಳಿ। मुद्देनहಳ್ಳಿ नाम सुनते ही कर्नाटक राज्य के हर एक व्यक्ति के मन में एक व्यक्ति का नाम आता है, वह है डॉक्टर सर एम विश्वेश्वरैया। और विश्वेश्वरैया जी को हम सब बहुत ही पसंद इसलिए करते हैं कि वह सिर्फ भारत में मात्र नहीं बल्कि विश्व विख्यात इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध है और कर्नाटक राज्य का सबसे सर्वप्रथम भारत रत्न एक उपाधि से उनको अलंकृत भी किया गया है। तो अब हम इस किताब के साथ विश्वेश्वरैया के जीवन को कैसे जोड़कर देख सकते हैं, तो मैं आपको वही बात बताने वाली हूँ। तो मुद्देनहಳ್ಳಿ में जब हम गए तो जहाँ पर विश्वेश्वरैया जी का घर था, उनका बचपन जहाँ पर बीता, उस घर को आजकल एक म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया है और निःशुल्क ही हम उस घर में जाकर उनके जीवन से संबंधित अनेक विचारों को देखने को, परखने को एक अवसर भी हमें मिल जाता है। तो हम भी उनके घर में प्रवेश किया है। तो उसके बाद वहाँ से लेकर उनके बचपन से लेकर उनके मौत तक अनेक विचार हमें देखने को मिला। जैसे उनके रसोई घर में उपयुक्त किए जाने वाले 2-3 बर्तन थे और विश्वेश्वरैया जी के उपनयन संस्कार में उन्होंने जिस धोती को उपयोग किया था उसको अच्छी तरह से ड्राई क्लीन करके रखा हुआ है। और विश्वेश्वरैया जी पहल इस्तेमाल किया हुआ एक टाइपराइटर भी वहाँ पर था। और विश्वेश्वरैया जी मैसूर दीवान के पद पर कार्यरत थे। तो उस समय राजा कृष्णराज वोडियर अपने खुद के हाथों से हस्ताक्षर करके दिया हुआ एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ऐसे अनेक विचार उस घर में हमें देखने को मिलता है। लगता है कि जीवन को हम सिनेमा जैसा वहाँ देख सकते हैं। इन सबको देखते देखते एक जगह मेरी आंखें रुक गई है, वह है विश्वेश्वरैया जी अपने मरण से लगभग 45 या 50 वर्ष पहले ही एक जगह उन्होंने एक कागज पर लिख दिए थे। वे लिखते हैं, अगर मेरा मौत बेंगलुरु नगर में हो जाता है तो वहाँ उस समय जो भी लोग मेरे साथ उपस्थित हैं तो मेरे शरीर को मोटार कार के द्वारा मेरा जन्मस्थल मुद्देनहಳ್ಳಿ तक पहुंचा दीजिए। और दूसरी बात वे लिखते हैं कि मेरे अंत्य संस्कार मेरे जन्मस्थल मुद्देनहಳ್ಳಿ में होनी चाहिए और वह इतना सरल ढंग से होनी चाहिए। तो ऐसा लिखकर वे नीचे हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इस बात को लेकर हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी खेद के साथ कहते हैं, हम उनका दहन संस्कार बहुत धूमधाम से बेंगलुरु नगर में करना चाहते थे, मगर उनकी इच्छानुसार उनके जन्मस्थल में उनके जो अंत्य संस्कार कर दिया जाता है और वहीं पर उनका स्मारक यानी मेमोरियल का निर्माण भी किया जाता है। तो यह बात सुनकर आपको लग रहा होगा तो इसमें
इस किताब के साथ कैसे आप क्या जोड़ना चाहते हैं? तो इस किताब में मरण से संबंधित, मरण से पहले होने वाली अनेक स्थितियों के बारे में, मरण के बाद अनेक विचारों के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, तब उसी समय मरण से संबंधित उनकी जो पत्र को पढ़ा, और उसके बाद उनके स्मारक तक जाने के बाद तो मुझे एक बात पक्की हो गई है कि इस किताब में जो इन्फॉर्मेशन है और उनके साथ मैं जोड़कर और सोचने लगी कि जिस प्रकार हम मंदिर जाने से पहले हम चप्पल या जूते बहुत दूर छोड़कर जाते हैं, ठीक वैसे ही उनके स्मारक तक जाने वाले लोग बहुत दूर अपने जूते चप्पल छोड़कर विनम्र पूर्वक श्रद्धालु होकर जा रहे थे और नमन करके आ रहे थे। तो यही बात है। तो एक ना एक समय हम सब मरते जरूर है, मगर मरने के बाद कितने लोगों के लिए स्मारक बनता है वो भी हम बता नहीं सकते। स्मारक बने या ना बने, विश्वेश्वरैया जी का स्मारक शायद मुद्देनहल्ली में हो सकता है। तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि उनके द्वारा किए हुए हर एक कार्य उनका स्मारक की हम कह सकते हैं। तो विश्वेश्वरैया का जीवन इतना सरल रहा, और वे उन जैसे दर्जन लोग अगर हमारे भारत में जन्म लेते हैं तो भारत का नक्शा ही वे बदल देते हैं। और आज सितंबर 15वां तारीख है, उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में हम जब मनाते हैं, इसी अवसर पर उनके जीवन के बारे में 2-3 बातें आपके साथ बांटने का एक अवसर मिला। आप चिकबल्लापुर की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर आपका कार या व्हीकल एक बार मुद्देनहल्ली तक ज़रूर घुमाइएगा, और उनके घर जाकर उनके जीवन के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश कीजिए। आपके कमेंट्स को पढ़ने की उत्सुकता में मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।